अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो S7। इसके इसमें कुछ एरर का मसला है, वो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये मसला कहाँ से ईजाद कराता है और ये किस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। और ये हमारे पास बैठे हुए हैं सैफुल्लाह जो कि हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं। और हर बैच के बाद जो है ना, अभी हमारी तकरीबन 7 तारीख को हमारी बैच ख़त्म हुई। एक दो दिन छुट्टी करके फिर हम वर्कशॉप 3 दिन चलाते हैं। और कुछ स्टूडेंट आने वाले हैं और सिफुल्ला आ गए हैं आज। तो सिफुल्ला क्या हाल है? खैरियत? हालात सही है? माइक है आपके पास? अच्छा अच्छा। चलो जी सिफुल्ला आ जाए। सिफुल्ला क्या ख्याल है, अभी अपडेट हो रहे हो दिन ब दिन के नहीं क्या? जी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। चेंज महसूस कर रहे हो? बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा सिफुल्ला, पहले से यूनिट के काम कर रहे थे, नया से जब कोर्स लिए है माशाल्लाह, तो क्या हार्डवेयर में कुछ परेशानी आ रही है? थोड़ा कम आता है। हाँ, परेशानी थोड़ा कम आता है, वो ज्यादा नहीं। मतलब परेशानी इतना नहीं आती। और जो हमारी बैच की जितनी स्टूडेंट हैं सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। हर बैच के बाद हम क्या करते हैं, अपना वर्कशॉप। लेकिन आप देखते हो ज़्यादातर नहीं आते क्योंकि उसको 100% नॉलेज क्लियर हो जाते हैं। इनका थोड़ा बहुत डाउट होते हैं, उनको हम बुला के दोबारा से उनके साथ वर्कशॉप करके उनको थोड़ा अपडेट है वो बताते हैं। तो सैफुल्ला भाई वैसे घूमने के लिए आते हैं। और भी दोस्त आ रहे हैं जिनको जिस चीज़ में भी मसला हो वो क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारा निसाब बहुत ज़्यादा लंबा है, आपको पता है जी ना। जी। बहुत ज़्यादा लंबा है। तो सारा जो है ना, एकदम अगर जहन से ना बैठ जाए तो शॉप में जाके इस तरह नहीं कि दोबारा आना उनको नहीं है। उनको पूरी ये इजाज़त भी होती है। अभी आप आए हो तो आपको ये भी इजाज़त है कि नेक्स्ट बैच में 25 दिन भी बैठ सकते हो। कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं है। और लाइफ टाइम हमारी जो है सपोर्ट होते हैं। और वैसे भी व्हाट्सएप पे कोई मसला शेयर करते हो तो सैफुल्लाह तो हेल्प मिलती है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारा अपना जो ग्रुप है उससे काफ़ी हेल्प मिलता है ना। जी तो ये सब कुछ इस तरह मेंटेन करना होता है, चलाना होता है। तो आज ये केस हमारे पास है, सैफुल्लाह भी आए हैं, इनसे भी ज़रा शेयर करेंगे और आप दोस्तों को भी दिखाएंगे। इसके साथ जैसे बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये ओप्पो का S7 मॉडल है, लेकिन ये लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल का मसले भी आप इससे हल कर सकते हो। ज़रा करीब से दिखाओ। इसके साथ हम चार्जर कनेक्ट करते हैं, वो चार्ज कनेक्ट कर लेगा। करीब से दिखाओ और करीब से। ये देखो, क्लियर दिखाओ जरा टच करके। ये रहा बात। उस पर थोड़ी देर बाद अभी ये देखो, ये हो गया चार्ज शो हो गया निशान। अभी दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। देखो रिस्टार्ट हो गया। अभी बार बार ये इस तरह रिस्टार्ट होता रहेगा। तो इन फोन में खासकर ये मसला बहुत ज़्यादा है। और लोग इसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये मसला आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा जो है ना कोई थर्मल एरर नहीं है। और इसको नोट कर लेना सिबला भाई। देखो मैं दोबारा से बैटरी डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगा लेता हूँ। इसको अगर नोट किया जाए ना, या कोई थर्मल एरर नहीं है कि टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, ये एरर थोड़ा चेंज है। देखो इसमें पढ़ के सुनाओगे क्या करें, ताकि क्लियर से अच्छी तरीके से समझ में आए इस पार्ट के बारे में। अभी जो एरर दिखा था, बैटरी एम्प्टी, इस तरह कुछ एरर ये दिखा रहा है। थोड़ी देर ये जैसे चार्ज लगाओ तो ये फिर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और बैटरी में चार्ज है, इस तरह नहीं कि बैटरी में चार्ज नहीं है। देखो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं तो ये एरर दोबारा ये शो कर लेगा। बाकी एक मरतबा वो एरर शो करके दोबारा ये रिस्टार्टिंग ही कर लेता है। ये देखो, लो बैटरी। लो द बैटरी, बैटरी इज टू लो। द बैटरी इज टू लो, द बैटरी इज टू लो। ये बैटरी में चार्ज भी है। हाँ, और बैटरी में चार्ज भी है, और ये कह रहा है कि बैटरी टू लो, और बार बार इस तरह रिस्टार्टिंग कर रहा है। देखो तो ये हमारा टेम्परेचर को एरर तो नहीं है, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह उसको देख के ही मसला समझ में आएगा कि तब थर्मल लैन नहीं है तो कहाँ से मसला हो सकता है। ये असल में क्या है सैफुल्ला भाई, हमारा ये मोबाइल बैटरी को सेंस नहीं कर रहा है। बैटरी में अगर चार्ज हम आपको दिखाए ना, जरा अभी से डीसी पे करके आपको हम दिखाते हैं। ये माइक्रोस्कोप भी दिखाना, साथ में बैटरी भी दिखाना। बैटरी का मैं चार्ज चेक करवाता हूँ। बैटरी एमपीटी दिखा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि 3.3 से भी नीचे है। 3.3 से नीचे है। पीछे अगर क्लियर ना हो सिंपल तो क्लियर करो। क्लियर है? हाँ जी, कितना वोल्ट? 3.7। और ये सेंस कर रहा है बैटरी को 3.3 से भी नीचे, 3.3 से भी नीचे। तो ये मसला हमारे कहाँ से हो सकते हैं? देखो आईडी और थर्मल पे मैं आपको जरा जीआर चेक करवाता हूँ। मीटर को मैं बजर पे सेट करता हूँ।
तो और सैफुल्लाह यहाँ पे आके जरा मुझे रीडिंग देना, और पीछे भी मुझे बताना क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके आईडी और थर्मल की मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर बैटरी हम लगा ले इस तरह, बैटरी हम लगाए तो नीचे वाला हमारा थर्मल, ऊपर वाला हमारा आईडी रहेगा। देखो, ये हो गए माइनस, ये हो गए प्लस, प्लस पे कितना जीआर है 504 504, और ये रिवर्स में है, फॉरवर्ड में 691 691। ये इसको हम अपने जगह पे भी रहने देंगे, इसको स्किप करते हैं। देखो, ये हो गया हमारा आईडी लाइन, कितना जीआर 1660 1660, और ये थर्मल 1502 1502, बिल्कुल सही है। आईडी के थोड़े ज्यादा और थर्मल का थोड़ा सा कम, ये बिल्कुल सही है, सही है। और इस स्पून में हमें दिखा रहा है हाफ शॉर्टेज। देखो, रिवर्स में हम चेक करें 300 से ऊपर आना चाहिए, आ रहा है, और फॉरवर्ड में चेक करें तो 1000 से ऊपर, या अभी इस पे कितना आ रहा है 652। इस फोन में देखो मसला हमें दिखा रहा है, आगे बढ़ आगे बढ़ यहाँ पे आ जाए। इस फोन में हमें दिखा रहे हैं सैफुल्लाह कि ये हाफ शॉट, फुल शॉट होता तो क्या करता, बीप बीप देते। और सिट जो है ना, चार्जिंग लोगो भी शो कर रहा है, सही है, और शॉर्टेज भी बैटरी टर्मिनल पे हमें हाफ शॉर्टेज दिखा रहा है। तो एरर भी जो है ना हमारा थर्मल से रिलेटेड नहीं है, एरर हमारा क्या है, वी बेड से रिलेटेड है। तो इसकी जरा स्कीमेटिक्स हम देखेंगे, स्कीमेटिक्स हमने ओपन किया है, हार्डवेयर में भी दिखाएंगे कि इसके बैटरी टर्मिनल में इस तरह कौन सी सेक्शन है जिसमें हमें गड़बड़ हो सकती है, नजर आ सकते हैं, क्या इस तरह लगे हुए। तो इसकी अभी हम थर्मल और आईडी लाइन को स्किप करेंगे, क्योंकि थर्मल एरर नहीं है, टेम्परेचर लो या हाई का नहीं है, इसलिए आईडी और थर्मल पे चेक नहीं करेंगे। आईडी पे हम चेक कर सकते थे, थर्मल पे तो बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन आईडी का लाइन जो है ना वो क्लियर है, उस पर जीआर बराबर आ रहा है, वोल्टेज भी बराबर आ रहे हैं, हमने चेक किया। और एरर जो है ना वो बैटरी से रिलेटेड है, बैटरी टू लो, तो इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए स्कीमेटिक्स में आते हैं, जरा यहाँ पे ऊपर दिखाऊं, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे सैफुल्लाह भाई इसकी हमने बैटरी टर्मिनल ओपन करके रखी है, इसका आईडी लाइन ऊपर है और थर्मल लाइन नीचे है, ठीक है, ये इसका प्लस लाइन होगा। तो आईडी लाइन में इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि बैटरी के बगैर ये 1.8 होता है, बैटरी के लगाते हुआ ये कम हो जाता है, तो इसमें कोई मसला नहीं, ये ऑलरेडी चेक किया है। इसका जो प्लस लाइन है, इसको अगर हम फॉलो करें ना, ये हो गया हमारा वी बैट, इसको अगर फॉलो करें, देखो ये आ रहे हैं हमारे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट से होके, एक ओईपी जैसे सर्किट रिटर्न यहाँ पे आके, यहाँ पे एक मॉसफेट से होके हमारे जा रहे हैं डीसी टू डीसी में, सही है, इतना सर्किट बना है। उससे आगे फिर हमारे क्या वीपीएच वगैरह ये सब कुछ बन जाता है, इसमें इतना ही सर्किट दिया हुआ है, सही है, इस फोन में, ये हार्डवेयर सोल्यूशन में। तो इसको अगर हम देखें तो इससे हमें कोई अंदाजा नहीं हो सकता इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्योंकि एक ओईपी सर्किट बना के आगे आके यहाँ पे इन्होंने एक मॉसफेट लगाया चिप इनका, और सीधा एक लोड रजिस्टर लगा के डीसी टू डीसी में दिया है। तो इसके लिए हमें जाना होगा बिटमैप में, अगर देखें, देखो मैं बिटमैप में आपको दिखा रहा हूँ, बिटमैप में अगर देखें बैटरी टर्मिनल कहाँ पे है, यहाँ पे बैटरी टर्मिनल पे क्लिक किया, ये थोड़ा अलग दिखा रहा है, ये हो गया हमारा बैटरी टर्मिनल, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ मॉसफेट दिखा के रिटर्न जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से होके यहाँ पे इस मॉसफेट तक ये लेके आया, सही है, बाकी इसमें भी कुछ नहीं दिया। तो इसके लिए हम जाएंगे स्कीमेटिक्स में, स्कीमेटिक्स और लेआउट में। लेआउट में हम सीधे स्कीमेटिक्स में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वी बैट। अभी जिनको स्कीमेटिक्स का नॉलेज ना हो वो यहाँ पे पड़ जाएंगे, कभी ये उठाएंगे कभी ये उठाएंगे कभी ये उठाएंगे, और उनका मसला यहाँ क्या है। तो इसमें आते हैं स्कीमेटिक्स में, सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं वी बैट। तो देखो वी बैट की लाइन यहाँ पे तो इस आईसी को आया है, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ सेंसिंग की लाइन वी बैट की आई है, ये हमारा बैटरी टर्मिनल है, इससे देखो बैटरी टर्मिनल से जो हमारी वी बैट निकलते हैं वी बैट 0 के नाम से, इसी को फॉलो करेंगे। ये इतने जगह में जा रहा है सैफुल्लाह, इन्हीं जगह में से किसी एक जगह में हमारा मसला हो सकता है। देखो हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करके यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 18 पेजेस पे जा रहा है, देखो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, ये एक हमारा मॉसफेट लगा है, ये मॉसफेट, इस मॉसफेट के बारे में जरा सैफुल्लाह भाई बात करते हैं, इस मॉसफेट के बारे में थोड़ा सा पीसीबी पे समझाते हैं ताकि क्लियर नजर आ जाए।
तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता कि जो प्रेस स्टूडेंट है वो हमारे पास वो भी सीख ले। इसके आगे हमारा जो माइक था उसकी चार्ज ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए इस पे मैं डबिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये है एक होता है हमारा मॉसफेट और एक होता है ट्रांजिस्टर। दोनों में पहले आप फ़र्क समझ लो। दोनों का कोड आपको सेम मिलेगा, क्यू कोड आपको दोनों का मिल जाएगा, कोड तो क्यों मिल जाएगा, लेकिन इसके अगर ट्रांजिस्टर शक्ल में हो तो भी मॉसफेट आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन इसके पाव के नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका एक होता है ड्रेन गेट और एक होता है ड्रेन और एक सोर्स, और जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके पाव के नाम चेंज होंगे अगर आप स्कीमेटिक्स में रीड करो। तो ट्रांजिस्टर भी मॉसफेट भी एक तरह का जो है ना ट्रांजिस्टर ही है। अच्छा, ये देखो, ये बेस और ये इमीटर और ये कलेक्टर। लेकिन मॉसफेट से जो है ना, मॉसफेट ट्रांजिस्टर से अपडेट है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, कम करंट से अपग्रेड हो जाता है और शॉर्ट होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसको अपग्रेड किया गया है। इससे जितना चाहे हम स्विचिंग ले सकते हैं। तो ये आप उम्मीदें समझ गए होंगे कि मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। तो ये इस लाइन में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि ये विबेट आगे हमारे एक मॉसफेट में आ रहा है, जिसको हम बेट मॉसफेट कहते हैं। बेट मतलब बैटरी टर्मिनल वाला मॉसफेट। अगर ये मॉसफेट ख़राब हो जाए तो इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। ये है हमारा एक बेट मॉसफेट, मतलब बैटरी टर्मिनल मॉसफेट। इसको मैं ज़रा यहाँ पे, चलो यहाँ पीसी ये बोर्ड पे ही मैं आपको समझा लेता हूँ। अच्छा, तो इसके इस मॉसफेट के आपको मिल सकते हैं 8 पिन भी मिल सकते हैं, इसमें 4 पिन वाला भी 6 पिन वाला भी मिल सकते हैं। इसके असल में ये 3 पाव ही होते हैं, जो पहले मैंने आपको समझा लिया। जो हमारा गेट से या फ्रेड होता है और सोर्स टू ड्रेन जो है ना इसकी सप्लाई जाती है। इसके सोर्स पे इनपुट होता है और ड्रेन से जो है ना इसकी आउटपुट होती है। 2 पिन इसके सोर्स के होते हैं और बाकी इसके ड्रेन के पिन होते हैं, और एक जो है ना गेट के पिन होते हैं जिसके ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है। इसकी सोर्स पे जो है ना हमारी विबेट आती है और ड्रेन से विबेट आउट होते हैं विबेट रीस्टार्ट करके। लेकिन ये तब आउटपुट होगी जब हमारी जो है ना इसकी गेट से इसको ऑपरेट किया जाएगा, और गेट से इसको ऑपरेट किया जाता है आगे एक और मॉसफेट से। वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगा। अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जो न्यू स्टूडेंट है उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी इनपुट होगी हमारी विबेट 0 के नाम से इसके है, और आउटपुट होगी विबेट रीसेट के नाम से इसके। इस मॉसफेट को हम जंपर भी कर सकते हैं, इसके सोर्स और ड्रेन को जो है ना आपस में कनेक्ट करके इसको हम जंपर कर सकते हैं। तो इसकी अभी इस मॉसफेट की ये जो पाव है ना, ये हमारे कनेक्ट रहेगी बैटरी टर्मिनल से। तो बैटरी टर्मिनल पे हमने देख लिया हमें हाफ शॉर्टेज मिल रहा है, लेकिन इसकी कंफर्म होने के लिए हम इसकी जो है विबेट रीसेट पे भी चेक करेंगे। ये बैटरी टर्मिनल मैंने बना लिया, इसकी विबेट से ये हमारे विबेट 0 टच रहता है। मेरा माइक चूँकि ऑफ हो गया था इसलिए आप वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं इस पर डबिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा विबेट रीसेट। तो अभी हमने जो है ना यहाँ पे तो चेक की, हमें हाफ शॉर्ट मिल रहा है। तो अभी हमारा मॉसफेट ख़राब है या आगे लाइन में शॉर्ट आ जाए, ये हम चेक करेंगे आगे यहाँ पे चेक करके। ओके, तो इसकी इतना ही हमें इसमें चेक करना होता है, इसकी विबेट के लाइन को फॉलो करके, क्योंकि ये बैटरी लो का एमपीडी का ऑप्शन दे रहा है, तो बैटरी टर्मिनल से रिलेटेड ही कोई मसला है। तो अक्सर ये हमारा मॉसफेट ख़राब होता है। तो आगे जो है ना आउटपुट में कोई शॉर्टेज है, तो इसलिए ये इसकी जो चार्जिंग का इंडिकेटर है वो शो के वापस गायब हो जाता है, या इसका मॉसफेट शॉर्ट है या आउटपुट में कोई चीज़ शॉर्टेज है जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है। तो ये आप देख सकते हो इतना ही इसमें सप्लाइयाँ हैं। तो इसको अभी हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमें जो है ना विबेट पे तो मिल गया हाफ शॉर्टेज, लेकिन इसके आउटपुट में हम देखेंगे कि आउटपुट में कोई शॉर्टेज वगैरह है जिसकी वजह से हमारे वो चार्जिंग इंडिकेटर वापस आ रही है, और पूरा अच्छी तरह हमें जो है ना हमारे बैटरी सेंस भी नहीं हो रही है और चार्ज इंडिकेटर भी शो नहीं हो रहा है। तो इसको फुली चेक करने का तरीका यही है कि मॉसफेट के ज़रिए यहाँ पे चेक करें। तो चलो इस मॉसफेट का कोड कॉपी करके हम देखते हैं कि कहाँ पे ये जा रहा है। तो मॉसफेट का कोड मैंने कॉपी कर लिया,
यहाँ पे ये देखो कोड, इसका कोड कॉपी करते हैं V2802, V2802 इसका कोड है। तो इसको मैंने काफ़ी कर लिया। ये देखो आगे इसी विबेट रीसेट बन रहा है और इसी लाइन से आगे सारे सेंस की लाइनिंग बन रही है, विबेट सेंस पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह। और तो ये सारी लाइनिंग, इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट होगी तो हमारा ये मसला बन सकता है। और ये देखो ये पे पावर रीसेट की लाइन आ रही है और विबेट 0 की लाइन, और ये लाइन आगे जो है ना हमारी विबेट रीसेट की लाइन बन के आगे जा रहे हैं, जो कि DC to DC के अंदर जो मॉसफेट लगा होता है जो कि उससे कनेक्ट होते हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उस मॉसफेट का काम क्या है, किस तरह वो काम करता है। और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भी समझा दूंगा। तो सोर्स से एक सप्लाई जो है ना वो निकलेगी और ड्रेन से आगे जाएगी मॉसफेट पे। इसका कोड हमने काफ़ी कर लिया है। यहाँ पे ये देखो V2802 इसका कोड है, और मॉसफेट का कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके लोकेशन को हम क्या करेंगे मालूम करेंगे। तो इस कोड को जब जैसे हम पेस्ट करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि नॉट मैच। तो हम सही कोड कॉपी कर रहे हैं लेकिन ये नॉट मैच दिखा रहा है। तो स्कीमेटिक्स का गलती है, स्कीमेटिक्स का भी पेस्ट का गलती है। स्कीमेटिक्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि हमारे स्टूडेंट को पता है, उनको हम बताते हैं किस तरह इसमें गलतियाँ क्या क्या कहाँ पे है, किस तरह अपने जो क्या गलतियाँ निकालनी है। और सिर्फ एक चीज़ पे आपने जो है ना वो ध्यान नहीं देना। बिल्कुल सही कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ लेकिन कॉपी नहीं हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, हम इस लाइन को, इस मॉसफेट को तो हम मालूम ही कर लेंगे। तो देखो इसका तरीका ये है कि इसके आउटपुट में एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसका कोड हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो रजिस्टर यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ये देखो ये इसका रजिस्टर। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, लोड रजिस्टर, जो कि R2802 इसका कोड है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया। ये देखो इसके आउटपुट में लगे हुए हैं। लोड रजिस्टर हमेशा सीरीज़ में होते हैं। तो इस रजिस्टर को निकाल के ही हम देखेंगे कि दूसरी साइड पे हमारी GR बराबर है या नहीं। तो मॉसफेट तो कॉपी नहीं हो रहा है लेकिन ये कॉपी हो गया, तो इसी से हम मालूम कर सकते हैं आगे है क्या मसला है, कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन तो हमें मालूम हो गई जिस लाइन में ये रजिस्टर है। बाकी जो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है ये स्कीमेटिक्स की गलती है कॉपी पेस्ट का। बहरहाल ये कोई टेंशन नहीं, बढ़ने के और भी बहुत सारे फ़ायदे कुछ थोड़ी बहुत तो होती है हर एक चीज़ में मसले। तो भर्तियों के अभी ऑफर भी चल रहा है, जिसने रजिस्टर करना हमने नंबर दिया है, इस पर कॉन्टेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, तो इसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। ये हमारे इस लाइन में लगी हुई है जो विबेट रीसेट का लाइन है, इससे आगे कॉपी लाइन जो है ना जाते हैं। तो अभी इसमें बेड मैप में हम मालूम करेंगे कि ये बेड मैप में मालूम करेंगे कि ये कौन सी मॉसफेट से टच है, तो उसको भी हमें आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखते हैं, दोबारा से ज़रा कंफर्म करते हैं, यही इसकी लोकेशन है। ये नीचे एक मॉसफेट लगा है, ऊपर एक रजिस्टर है और इस साइड भी कुछ IC कुछ कॉइल लगे हुए हैं। बहरहाल ये मॉसफेट हमने मालूम करना है। बेड मैप में आके ये लोड रजिस्टर का एक साइड देखो इतनी जगह से टच है, एक IC से और 2 IC से और कुछ कंपोनेंट से 3 IC से टच है। चलो जी, 3 IC से टच है और एक कंपोनेंट कुछ कंपोनेंट से, और दूसरा साइड जो है ना हमारे एक मॉसफेट से कनेक्ट होकर डायरेक्ट हमारे IC में जा रही है और DC to DC में। तो ये मॉसफेट नीचे ही लगा है। तो स्कीमेटिक से हमें मालूम नहीं हुआ, बहरहाल बेड मैप से और लेआउट वगैरह का हेल्प लेके हमने इसको मालूम कर लिया। जो कंपोनेंट से इस तरह आप मालूम कर सकते हो। जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसकी लोकेशन अगर कॉपी पेस्ट से मालूम ना हो तो उस लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे हैं उससे आप ये मालूम कर सकते हो। चलो ये बात सामने आ गई, तो ये भी आप दोस्तों को साथ में समझा दिया। तो इस तरह आप मालूम कर सकते हो कोई भी चीज़। तो ये हमारे नीचे मॉसफेट लगे हुए हैं, तो इसके नीचे तरफ लोड रजिस्टर के हमें जो है मॉसफेट की वैल्यू मिलेगी दूसरी तरफ दूसरे कंपोनेंट्स के। तो लोड रजिस्टर को हम मालूम करते हैं जल्दी जल्दी से। ये यहाँ पे सारा जो है ना लगा हुआ है और ऊपर सेफ्टी कॉर। तो जल्दी जल्दी से इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं क्योंकि ये फ्रेश है PCB कापी। तो इसको जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से ये ऊपर ग्रिल रिमूव कर लेता हूँ, लोड रजिस्टर भी रिमूव कर लेता हूँ ताकि दोनों तरफ से हमें सही तरीके से मालूम हो जाए। ये हमारा लोड रजिस्टर इस लाइन में लगा हुआ है। तो इसकी देखते हो लोड रजिस्टर एक साइड से मैंने रिमूव की। देखो मॉसफेट वाले साइड जो है ना ये इस पर हमें बराबर GR मिल रहा है मॉसफेट वाले साइड पे, और दूसरी साइड अगर देख ले, दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी देखो मॉसफेट वाले साइड पे क्या है GR मिल रहा है। और दूसरी साइड पे चेक करते हैं मॉसफेट को, तो ये लोड रजिस्टर को मैंने थोड़ा ओपन कर लिया है। दूसरी साइड पे हमें बीप मिल रहा है, देख रहा हूँ दूसरी साइड पे क्या है, बीप है।
तो इससे हमें पता चला कि इसके शॉर्टेज आउटपुट में है, शॉर्टेज आउटपुट में ही है। तो आउटपुट में कहाँ कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो सब पे हम क्या करेंगे, ये तो थर्मल कैमरा हमारे पास है, इजीली मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ उन स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जिनके पास थर्मल कैमरा ना हो। तो अभी आउटपुट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर हमने क्या करने हैं, स्मोक बनानी है। स्मोक बनाएंगे और फिर देखेंगे कि डिटेक्ट करेंगे कि हमारा शॉर्टेज कहाँ पे है, कौन से सेक्शन में है। तो यहाँ पे जो है ना हम स्मोक बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो स्मोक हमने बना ली जल्दी जल्दी से। अभी यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। वोल्टेज है मैंने रखा है 1.5 वोल्ट रखा है और एम्पेयर 5 पे रखे। ये देखो जैसे यहाँ पे टच करता हूँ यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट मेल्ट हो रहा है। इसे देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट्स है बाहर, और दोबारा से स्मोक बना के आपको ज़रा अच्छे से दिखाते हैं। तो आउटपुट में जो है ना कहाँ पे शॉर्ट है, इस लाइन पे हम 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज दे सकते हैं इजीली। लेकिन इतना 5 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए 1.5 वोल्ट और 5 एम्पेयर। दोबारा से मैं देखो यहाँ पे टच करता हूँ, आपने नोट करना है। देखो मैं यहाँ पे टच करने लगा हूँ, ये देखो जैसे टच करते हैं ना, देखो आपने ध्यान देना है। तो ये देखो ये कंपोनेंट मेल्ट हो रहा है, बाकी कोई ऐसी कोई चीज़ भी मेल्ट नहीं हो रही, ये वाली मेल्ट हो रही है। तो ये चीज़ें शॉर्ट है, ये हम निकाल के भी देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसको जल्दी जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ, फिर चेक करते हैं इसको क्या कि शॉर्ट है कि नहीं। और ये हमारी जो है ना, मैं आपको बताते चलूँ कि पोलर कैपेसिटर है। ये ओप्पो के इस मॉडल में यूज़ है, इतने बड़े साइज़ में है पोलर कैपेसिटर। स्कीमेटिक्स में सी लिखा है, इसलिए ये देखो ये फुल शॉर्ट है। मीटर पे देखो 0005, ये फुल शॉर्ट है। तो इसी की वजह से हमारे पूरा लाइन जो है ना वो क्या था, वो डिस्टर्ब था। पूरा लाइन जो है ना वो हेटअप हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था, और हमारी मोबाइल जो है ना वो रिटर्न आ रही थी, वापस रिस्टार्ट हो रही थी। अच्छा तो ये क्लीन करते हैं जल्दी जल्दी से। और माइक, क्योंकि मेरा माइक में चार्ज ख़त्म हो रहा था और मैं अभी इशारे कर रहा था, तो ये मैं अपनी छोटी सी बेटी है, ये भी यहाँ पे आई, तो इसको मैं इशारे कर रहा था। ये यहाँ पे बाहर शीशे से मुझे आवाज़ें दे रही थी। पास वाली शॉप में ये थी, चक्कर लगा लेते हैं कभी पास में ही है, तो मैं इसको इशारा कर रहा था। कभी यहाँ बोर्ड पे भी ये लिखा है कर लेते हैं। तो चलो ये थोड़ा कूल हो गया होगा, इसको यहाँ पे पिट करके देख लेते हैं। एक मरतबा मैं आपको चेक करवाता हूँ। चलो इसको वहाँ पे देते, ये अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अच्छा जी, तो इसको क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं अभी कि जो हमारा शॉर्टेज था वो ख़त्म हुआ कि नहीं। ये यहाँ लोड रजिस्टर भी वापस टच कर लेते हैं, और लोड रजिस्टर वापस लगाना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसको वापस हमने क्या कर लिया, वापस लगा लिया। तो ये ना लगा हो तो भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि पूरा लोड ही जो है ना वो कट जाएगा। और यहाँ पे भी दोबारा से मैं अगर दिखाऊँ आपको, GR कितना मिल रहा है, ये को GR यहाँ पे बराबर मिल गया। पहले इस साइड पे क्या बीप आ रही थी, तो इसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया होगा। ये लाइन तो क्लियर हो गया। अभी देखते हैं कि किस तरह मसला क्या किस तरह बन रहा है। तो सिपुल्ला भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिपुल्ला जो है ना काफ़ी अच्छा नाइस तबीयत का बंदा है, बहुत ही ज़बरदस्त, और सीखने की बहुत ज़्यादा शौक़ है इसको, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करता है। तो चलो, पहले इस फ़ोन में मसला ये था कि चार्ज लगाते तो बैटरी लो का ऑप्शन आता। अभी देखते हैं कि वही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो दोबारा से देखते हैं, ये देखो वो ऑप्शन तो नहीं आया, लेकिन इस तरह इंडिकेट आया। कुछ सेकंड बाद इंडिकेट भी गायब हो जाता था। अभी देखते हैं कि इंडिकेट गायब हो रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये परसेंटेज शो कर, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला हल हो गया, और इसी लाइन से मसला था। और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह इस तरह मसला आपके पास आए तो आप कर पाओगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। और ये देखो परसेंटेज शो हो रहा है।